दोस्तों, हम अपने जीवन में हर रोज अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए अपने किसी कार्य से उस सड़क से रूबरू होते हैं, जिस सड़क में कंकड़ भी है, पत्थर भी है और जिस रास्ते में हमको भांति भांति के लोग मिलते हैं। यदि हम रास्तों को अपनी इस जीवन यात्रा से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर समझिए, जब हम अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरते हैं तो हमको भांति भांति के अवरोध मिलते हैं, हमको भांति भांति के लोग मिलते हैं। कोई गाली सुनाता है, कोई हमारी गाड़ी को देखकर हमें रास्ता देता है और कोई जो है हमको आंखें दिखाता है। हमारा जीवन इसी तरह है। हमारे जीवन में भी जब हम जीवन यात्रा पर निकलते हैं तो भांति भांति के संघर्ष हमको अपने रास्ते में मिलते हैं। वो संघर्ष हमारी परीक्षा लेते हैं, वो संघर्ष हमको और भी मजबूत बनाते हैं। हमको उन संघर्षों से घबराना नहीं है। जैसे हम जब रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर एक निर्धारित मंजिल के लिए निकलते हैं तो हम रास्ते के अवरोध की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन के भीतर ये भाव होता है कि हमको इस निर्धारित समय में अपने उस मंजिल तक पहुंच जाना है। रास्ते में विभिन्न प्रकार के अवरोध होते हैं। कहीं कहीं रेलवे क्रॉसिंग होती है जहां हमको कुछ देर रुकना पड़ता है। कभी कभी जाम की समस्या होती है, उस जाम में भी धीरे धीरे साइड होकर हमको अपनी गाड़ी को पार कराना होता है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हमारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा जाती है और वो व्यक्ति आकर हमको बुरा भला कहने लगता है। ठीक ऐसी ही है हमारी जीवन यात्रा। जब हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमको कई छोटे छोटे अल्प विराम मिलते हैं। हमको कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको प्रोत्साहित करते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े, और कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे उलझते हैं, जो हमसे झगड़ते हैं, जो हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब सोचना आपको है कि आपको उलझना है कि आपको अपने इस जीवन को सुलझाना है, अपने इस जीवन का विकास करना है। हम यदि इन प्रपंचों में उलझेंगे, हम यदि रास्ते चलते लोगों से लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम निर्धारित समय सीमा में अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति यदि रास्ते में हमसे उलझ जाता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे मन के भीतर ये भावना धड़ किए हुए होता है कि यदि मैं उससे उलझूंगा तो मैं अपनी इस यात्रा का 5 मिनट 10 मिनट यहाँ खर्च कर दूंगा और मैं अपने मंजिल पर, मैं अपने डेस्टिनेशन पर कुछ विलंब से पहुँचूंगा। मुझे विलंब से नहीं पहुँचना है, मुझे उस समय पर पहुँचना है अपनी मंजिल पर। इसलिए मैं अपने जीवन में उलझता नहीं हूँ, मैं रास्तों में उलझता नहीं हूँ। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन की मंजिल पर भी एक निर्धारित समयावधि में पहुंचना है। रास्ते में हम जब चलते हैं हमको उस समय का पता होता है कि हमको 15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं अपने उस मंजिल तक पहुंचने में। लेकिन जीवन यात्रा जो है, यहाँ हमको समय का पता नहीं है कि कब हमारे जीवन का अवसान हो जाएगा, कब हमारे जीवन की मंजिल हमें मिल जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो हमको ये सोच कर चलना है कि हर वक्त जो है कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमको हर वक्त पूरी तैयारी के साथ जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है और हमको जीवन में अपने अवरोधों की ओर, अपने नकारात्मक पहलुओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करना है। हमको उलझनों में उलझना नहीं है, हमको लोगों से उलझना नहीं है, हमको सांसारिक प्रपंचों में फंसना नहीं है। हमको इन सब प्रपंचों से निकलकर ससमय अपने मंजिल तक पहुंच जाना है। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी रास्ते के जाम से हमारा मन इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि हम उन रास्तों को कोसने लगते हैं, हम उस शहर को कोसने लगते हैं कि भाई हमारे जीवन की कितनी खराब परिस्थिति थी कि हम इस शहर में फंस गए। इस शहर में कितना जाम है, इस शहर में किस तरह के लोग रहते हैं। दुनिया में हर जगह उसी तरह के लोग रहते हैं और बाहरी परिवेश वैसा ही दिखता है जैसा हमारे भीतर होता है।
हम अंदर से खुश है, हम अंदर से संयमित है, तो हमको बाहर का सारा परिवेश संतुलित संयमित दिखेगा। हम अंदर से बेचैन हैं, हम अंदर से घबराए हुए हैं, तो हमको बाहर के लोग भी घबराए हुए परेशान दिखेंगे। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति उलझा हुआ है। हमको औरों की तरह नहीं बनना है, हमको स्वयं का उत्थान करना है, हमको सबसे अलग बनना है। सब उलझे हुए अपने जीवन को खत्म कर देंगे। हमको अपने जीवन की कहानी को सुलझाना है और ससमय अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना है। हमको माहौल को, बुरी परिस्थितियों को कोसना नहीं है। बुरी परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी परिस्थितियों से ज़्यादा फायदेमंद है। असफलता सफलता से ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, क्योंकि एक असफल व्यक्ति फिर दुगुनी ऊर्जा के साथ सफलता को प्राप्त करने की तैयारी में लग जाता है। बुरी परिस्थितियां नहीं होगी तो अच्छी परिस्थितियों का महत्व नहीं होगा। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं होगा। रात नहीं होगी तो इस दिन का कोई महत्व नहीं होगा। आप हर दिन व्यस्त नहीं होंगे तो छुट्टी के दिन का महत्व नहीं होगा। यही जीवन है। यदि आप हर दिन निठल्ले निकम्मे बैठे हुए हैं तो हर दिन आपके लिए रविवार है, हर दिन आपके लिए हॉलीडेज है, हर दिन आपके लिए छुट्टी का दिन है। तो दोस्तों, हमारे जीवन की जितने भी नकारात्मक पहलू है वो सब बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि उन्हीं से सकारात्मकता को प्रकाश मिलता है, सकारात्मकता को बल मिलता है। तो उन परिस्थितियों से घबराइए मत, उन परिस्थितियों का हंसकर सामना कीजिए। योगी वही है, संत वही है, योद्धा वही है, कर्मवीर वही है जो जीवन की हर बुरी परिस्थितियों का हंसकर मुकाबला करता है। वो जानता है कि अरे बुरी परिस्थिति आज तुम हो, तुम हमेशा नहीं रहने वाली हो। तुम्हारा अस्तित्व भी जो है कल खत्म हो जाने वाला है और कल मेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। और जब वो नया सवेरा आता है, जब अच्छी परिस्थिति आती है, तो वो अधीर नहीं होता है, वो अति उत्साही नहीं होता है, वो मिठाइयाँ बांटना नहीं शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि आज जो ये अच्छी परिस्थिति आई है इसको भी बीत जाना है और फिर कल जो है परीक्षा की घड़ी आने वाली है, फिर कल जो है एक बुरी परिस्थिति आने वाली है, संघर्ष का एक दौर आने वाला है। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष है, हमारा जीवन जीवंत है, हम जीवंत है, हम कर्मवीर है, तो हमको अपने जीवन की हर बुरी परिस्थितियों का डट कर पूरे उत्साह उमंग के साथ सामना करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को ससमय प्राप्त करना है। समय का हमें पता नहीं है, तो हमको हर वक्त ऐसे जीना है कि जीवन का अगला पल ही जो है वो हमारा अंतिम पल हो। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन का अगला पल ही हमारे जीवन का अंतिम पल हो। तो हमको अपने आज में अपने हर अधूरे कार्य को निपटाना है और इस तरह से पूरी सक्रियता के साथ इस जीवन यात्रा को पूरा करना है दोस्तों।